बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास में बुक और उसकी एक्सरसाइज 3.5 और भी हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। तो सबसे पहले पार्ट 1 है हमारे पास 3, 4 और ये 2, 2, 1। क्या करना है, हमने माइनस करना है। 2 में से 2 चला गया बचा 0, 4 में से 1 चला गया बचा 3 और ये 3 है अपने पास। तो बेस 5 में इसका क्या है, ये आंसर है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं तो 2, 0, 2, 4 और ये 1। तो ये माइनस करेंगे हम इसको। 12 में से 2 में से 4 नहीं जाएगा तो एक इनसे उधार लेंगे तो हो जाएगा 12। 12 जो होता है बेस 5 में दरअसल वो 7 के इक्वल होता है। तो 7 की अगर हम एलसीएम लें तो 12 आ जाएगा। देखिए 5 on the 5, अब एक बार टेबल लगी बचा क्या 2, तो मतलब इसका 7 जो है अपने पास बेस 5 में 12 के इक्वल है। तो 7 में से 4 चला गया बचा अपने पास 3। एक इसने इसे उधार दिया था, ये था 10, 10 मतलब होता है 5। ठीक, 5 में से एक इसने इसको दे दिया तो यहाँ बचा क्या 4, 4 में से एक चला गया बचा अपने पास 3। एक इसने इसको दे दिया बचा ये 1। तो ये इसका क्या आ चुका आंसर। पार्ट 5 है अपने पास 3, 2, 1 और ये 4, 1, 4, 0, 3। माइनस करना है हमने से 4 में से 3 चला गया बचा 1, ये 1। अब 2 में से 4 नहीं जा सकता, एक इसे उधार लेंगे हो जाएगा 12 और बेस 5 में 12 जो होता है वो दरअसल 7 के इक्वल होता है। फिर से देखें 5 on the 5, अब 5 इसमें हमने चला गया तो बचा अपने पास 2। तो इसका मतलब ये जो 7 है दरअसल ये बेस 5 में 12 के इक्वल है। तो 7 में से 4 चला गया बचे अपने पास 3 और एक इसने इसको दे दिया तो बचे यहाँ 2, 2 में से एक चला गया बचा 1। ये अपने पास बेस 5 में इसके क्या है आंसर है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो ये 1, 2, 0, 3, 4, 3 और ये 1। ठीक, अब देखें 3 में से 4 नहीं जा रहा तो हम एक इससे उधार देंगे, ये हो जाएगा 10। अब वो 10 मतलब होता है 5, एक इसने इसको दे दिया तो हो जाएगा 13। तो बेस 5 में दरअसल 13 होता है 8 के इक्वल। देखिए 5 on the 5, अब 8 में से 5 चला गया बचे अपने पास क्या 3। तो इसका मतलब ये जो 8 है ये 13 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 3। ठीक, यहाँ देखिए अब ये 13 में से 4 चला गया मतलब 8 में से 4 चला गया बचा अपने पास 4। तो और ठीक, अभी आ चुका 4 में से 1, क्योंकि ये 10 हुआ था, 10 किसके इक्वल है 5 के। तो 5 में से एक चला गया, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 चला गया बचा 1। एक इसने इसको दे दिया, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 चला गया 0, ये 1। तो बेस 5 में ये क्या था इसका पार्ट 4 का आंसर। पार्ट 5 है अपने पास 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। अब 11, यहाँ 1 है तो एक इससे लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 किसके इक्वल होता है, दरअसल वो 6 के इक्वल होता है। कैसे 6 के इक्वल होता है, तो 5 अंदर 5, 6 में से 5 चला गया बचा 1। तो 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो 6 में से 4 चला गया बचा अपने पास 2। तो देखिए फिर से यहाँ क्या बचा 1। अगर हम एक इससे उधार दे देंगे तो फिर से हो जाएगा 11। अब बेस 5 में 11 किसके इक्वल होता है, 6 के। तो 6 में से 3 चला गया तो बचेगा अपने पास 3। यहाँ एक इसने इसको उधार दे दिया तो ये बचा 2, 2 में से 2 चला गया बचा 0, 4 में से 1 चला गया बचा अपने पास 3। तो बेस 5 में इसका क्या है, ये आंसर है। ये पार्ट 6, 4, 2, 3, 1। तो 4, 0, 3, 2। ठीक, तो यहाँ 1 में से 4 नहीं जाएगा, एक इससे उधार लेंगे तो ये हो जाएगा फिर से 11। और 11 बेस 5 में किसके इक्वल होता है, 6 के। तो 6 में से 4 चले गए, बचा अपने पास 2। एक इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ बचा 2। अब 12 में से देखें 2 में से 3 नहीं जाएंगे तो एक इसे उधार दे देंगे तो यह हो जाएगा 12। और 12 जो होता है वो 7 के इक्वल होता है बेस 5 में। तो 5 अंदर 5, अब क्या बचा 2। तो 7 दरअसल 12 के इक्वल होता है। तो अब 7 में से 3 चला गया बचेगा अपने पास 4। और देखें अब एक इसने इसको उधार दे दिया तो ये बचा 3, 3 में से 2 चला गया बचा 1। तो ये अपने पास क्या है, बेस 5 इसका आंसर है। तो पार्ट 7 है अपने पास 4, 3, 1, 0 और 3, 4, 2, 1। माइनस करते हैं हम इनको। तो देखें 0 में से 1 नहीं जाएगा तो एक इसे उधार दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 मतलब होता है 5। तो 5 कैसे 10 हुआ, देखिए 5 अंदर 5 बच कुछ नहीं रहा तो यहाँ बचा 0। तो इस तरीके से यहाँ से आंसर शुरू करेंगे।
तो 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो यहाँ 0, ठीक। तो सॉरी 10 में से 5 में से 1 चला गया, बचा 4, यहाँ आ चुका फिर से 0 क्योंकि एक इसको उधार दे दिया। अब इसको उधार दे देंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 5 में से 2 चले गए, बाकी बचेगा अपने पास 3। तो देखिए यहाँ 2 आ चुके, तो एक इसने इसको दे दिया तो हो चुके 2। तो अगर एक हम इसको उधार दे देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 किसके इक्वल होता है, 7 के इक्वल होता है। तो 7 में से 4 चले गए, बचे अपने पास 3, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि एक इसने इसको उधार दे दिया, तो 0 में से 0 3 हो चुका, 3 में से 3 0 बचा। तो बेस 5 में ये क्या इसका आंसर है। तो पार्ट 8 है अपने पास 2 1 0 2 4 2 4 1, ठीक। तो देखें अब ये एक इसको उधार ये 2 0 के पास जाएगा, इसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास है, एक इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 10, और एक इसको दे देगा तो ये बचेगा अब यहाँ 4, ठीक। क्योंकि 10 5 के इक्वल होता है, तो 5 में से एक इसने इसको दे दिया तो बचेगा यहाँ 4। अब 4 में से 2 चले गए, बचेंगे यहाँ 2। अब ये 12 है, 12 किसके इक्वल होता है, बेस 5 में 7 के इक्वल होता है, तो 7 में से 4 चले गए, बचे कितने 3। तो एक इसने इसको उधार दे दिया तो यहाँ बचा 0, तो 0 में से 4 नहीं जाएंगे, इसीलिए क्या करेंगे हम इसके पास आएंगे, इसके पास नहीं है, इसके पास आएंगे, एक इससे उधार दे देंगे हम इसको, ये हो जाएगा 10, 10 मतलब होता है 5, तो 5 में से एक इसको उधार दे देंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक। तो 10 मतलब होता है 5, 5 में से अगर 4 चले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ 5 में से एक इसको दे दिया तो ये बचेगा अपने पास 4, 4 में से एक चला गया, बचेगा अपने पास 3, और ये एक इसको उधार दे दिया तो ये बचा 1। तो इसका ये क्या आ चुका अपने पास आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं पार्ट सी में। अल्लाह हाफिज़।